उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नज़र। शुड आई, क्या मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत है? क्या मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत है? उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए। Oh God, उनसे मिली नज़र कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। So there is a connection, there is something collective. मेरा आज का क्वेश्चन है कि there is a connection in your life which is so important to you. ओ फिर से वही, माय गुडनेस, अरे बाबा रे, ये कार्ड्स मुझसे बोलते हैं या मैं कार्ड से बोलती हूँ, या ये क्या हो रहा है? सी, देयर इज़ अ कनेक्शन। वो आपका भगवान के साथ हो सकता है, मेरा तो है, मेरा तो इन्हीं के साथ में कनेक्शन है। तो देयर इज़ अ कनेक्शन विच इज़, वो ऐसा कनेक्शन है राधा कृष्ण के जैसा, या तो आपका भगवान के साथ या फिर किसी और के साथ ऐसा कनेक्शन है जैसा कि राधा कृष्ण का कनेक्शन है। देन वाई दिस सेपरेशन? और ये बात तो सभी लोग पूछते हैं, राधा कृष्ण का भी सेपरेशन हुआ था ऑब्वियसली। तो ऐसा कोई कनेक्शन है आपकी लाइफ में, और इतना खूबसूरत कनेक्शन है, इतना ट्रू कनेक्शन है, और फिर भी सेपरेशन हुआ है। तो क्यों हुआ है, आज हम पूछना चाहते हैं टैरो से। वाई यू आर फेसिंग सेपरेशन इन दिस कनेक्शन। वाओ, सी, ओहो, क्या ही बोले यार, ये मेरी रीडिंग है। ये तो आप यहाँ पर दुनिया को कुछ देने के लिए आए हैं। आप दुनिया को यहाँ कुछ देने आए, बांट रहे हैं। लोगों को आपके केयर की ज़रूरत है, लोगों को आपके प्यार की ज़रूरत है, लोगों को आपकी लाइट की ज़रूरत है। अगर आप अपने ही प्यार में खो जाएंगे, आप अपने ही आप में खो जाएंगे, तो जो काम आप दुनिया में करना आए थे वो कौन करेगा? हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, भगवान गौतम बुद्ध, उनको भी तो उनकी ट्विन फ्लेम मिल गई थी ना, यानी यशोधरा। उनकी शादी हुई थी ना यशोधरा से। इतनी बड़ी हस्ती की शादी कोई नॉर्मल कार्मिक से या फिर नॉर्मल सोलमेट से तो नहीं होगी ऑब्वियसली। इतने बड़ी हस्तियों की शादियां हमेशा उनके ट्विन फ्लेम से हुआ करती हैं, या फिर वो अपने ट्विन फ्लेम्स की क्लोज विसिनिटी में होते हैं हमेशा। ठीक है, बड़ी हस्तियां जो दुनिया को चेंज करने आई हैं, दुनिया में कुछ देने आई। ये कार्ड बोलते हैं भाई, ये कार्ड बोलते हैं कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। जब कुछ सच में होता है तो दुनिया में भगवान बोलते हैं, भगवान बात करते हैं। इफ़ यू हैव दैट कनेक्शन यू कैन स्पीक टू गॉड। आप देख रहे हो, हाउ कैन आई स्पीक टू गॉड एंड हाउ गॉड स्पीक्स टू मी।
अमेजिंग। सो गौतम बुद्ध ट्विन फ्लेम थे। यशोधरा के साथ शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके, मतलब एक बच्चा हो चुका था, स्टिल सेपरेशन अडॉप्ट किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर उनको चुनाव का मौका दिया गया, जो कि हम सबको भी दिया जाता है, ये तो अच्छा है कि आप अभी अवेकन नहीं हो, इसलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हो। अगर आप अवेकन हो जाओ, आपको समझ आ जाए और आपको फिर मौका दिया जाए, तो आप हैप्पीली एवर आफ्टर सेपरेशन ही चूज़ करोगे। तो आप ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि आप अभी उतने अवेकन नहीं हो। देखो, ये देखो, ये क्या बैठे हैं, दशरथ बैठे हैं ना। इनको राम इतने बड़े काम के लिए आए थे, राम इतने बड़े काम के लिए दुनिया में आए थे। राम इतने बड़े काम के लिए दुनिया में आए थे। अगर मम्मी पापा क्या सोचेंगे, पापा को बुरा लगेगा, पापा मेरे दुखी हो जाएंगे, ऐसा सोचकर राज सिंहासन पे ही बैठ जाते, अगर वनवास नहीं जाते। सी कैसे कार्ड्स आपको समझा रहे हैं आपके सेपरेशन की वजह। अगर सभी बड़े बड़े लोग, महान लोग, सेंट लोग, बड़े लोग मतलब जो बड़े काम करने के लिए इस दुनिया में आए, अगर वो अपने सोल पर्पस को इसलिए भूल जाएं क्योंकि वो उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं, या वो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो उनके सेपरेशन से दुखी हो जाएंगे, या वो खुद उनके सेपरेशन से दुखी हो जाएंगे, तो वो अपने बड़े सोल पर्पस को कैसे पूरा करेंगे। इसलिए सेपरेशन दिया गया। एक के बाद एक बड़ी बड़ी हस्तियां निकल के आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लवर्स कार्ड में कौन है। मेनका विश्वामित्र, ट्विन फ्लेम्स। ओके, मेनका विश्वामित्र वर्ड ट्विन फ्लेम्स। डू नॉट डाउट कि विश्वामित्र जैसे बड़े ऋषि जिनकी तपस्या से सिंहासन डोल गया था, वो किसी भी अप्सरा से अट्रैक्ट हो गए होंगे क्या। इतना बड़ा महर्षि अगर अट्रैक्ट हो गया, वो उसकी ट्विन फ्लेम के अलावा और किसी से नहीं हो सकता। इतने बड़े हायर वाइब्रेशन में होने के बाद में अगर कोई आपको विचलित कर सकता है, इस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी अटेंड करने के बावजूद, यू हैव दैट कनेक्शन विद समबडी। वो पर्सन कोई एरा गैरा ऐसे ही कोई आया गया कार्मिक नहीं हो सकता, वो आपका ट्विन फ्लेम होता है। ओके, और देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको अपनी हज़ारों सालों की तपस्या भी भंग करनी पड़ रही है। गॉट माई पॉइंट। तो भाई आपको ये सेपरेशन इसलिए दिया गया है बिकॉज माई कलेक्टिव, most of you are twin flames, true twin flames. You have a greater purpose in your life, greater aspect of your life. आपको दुनिया में आकर कुछ बड़ा काम करना है, कुछ देकर जाना है, अपनी लाइट देकर जानी है, अपना ज्ञान देकर जाना है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन देकर जानी है, दुनिया के का भला करके जाना है, अर्थ का वाइब्रेशन बढ़ा के जाना है, एक उदाहरण सेट करना है, एक पूरी टाइमलाइन नहीं बना के जानी है आपको। व्हाट यू से, जो नेगेटिव माइंडसेट की टाइमलाइन बनी हुई है दुनिया में, माय ट्विन फ्लेम्स, नेगेटिव माइंडसेट की, नेगेटिव थॉट्स की, बेचारगी की, विक्टिम मेंटालिटी की, लैक मेंटालिटी की जो माइंडसेट बना हुआ है दुनिया में, इसको बदलना है, इस विचारधारा को बदलना है। इतना बड़ा काम आपको करना है। जो लोगों को उत्साह नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत पापी हैं, हम बहुत बेचारे हैं, जो मैट्रिक्स में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। किसके मैट्रिक्स में फंसे हैं पता है? धर्म कर्म पाप की मैट्रिक्स में फंसे हुए इन लोगों को कौन निकालेगा? इनको ज्ञान कौन देगा? और जो मोह में पड़े हुए हैं ना, अटैचमेंट्स डिफरेंट तरह के अनहेल्दी अटैचमेंट्स में लोग घिरे हुए हैं। एंग्शियस अटैचमेंट्स हैं, अवॉइडेंट अटैचमेंट्स हैं, कोडिपेंडेंट अटैचमेंट्स हैं। इन टाइमलाइंस को ख़त्म करना है दुनिया से। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन दे आर मेकिंग दिस केओस इन लव के नाम पर। क्या कर रहे हैं ये लोग? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, अपने स्पाउस को छोड़कर
कहीं और जाकर उनको टाइम पास करना है, कहीं और जाकर उनको अपना एनर्जी वेस्ट करना है। जिस पर्पस के लिए आए वो पर्पस भूले बैठे हैं लोग। कौन सिखाएगा उनको, कौन समझाएगा उनको? अगर राम भी आपकी तरह सोच लेते तो राक्षसों का अंत कैसे होता? ये बड़े बड़े राक्षस जो आज भी हैं, आपको राक्षसों का अंत करने के लिए भेजा है दुनिया में। कौन से राक्षस? मैंने आपको बता दिया, कोडिपेंडेंसी एक राक्षस है, खा जाना चाहती है फेमिनाइन्स को। नार्सिसिज्म एक राक्षस है, खा जाना चाहता है मैस्कुलिन्स को। विक्टिम मेंटेलिटी राक्षस है, खा जाना चाहती है हमारी आने वाली पीढ़ियों को। लैक मेंटेलिटी एक राक्षस है, खा जाना चाहते हैं। पॉवर्टी माइंडसेट, हमसे ना हो पाएगा, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सारे माइंडसेट से नेगेटिव माइंडसेट राक्षस खड़े हैं आज ह्यूमैनिटी के सामने। इनको हटाने की ज़रूरत है। कौन ज्ञान देगा इनको? कौन हटाएगा इनको? आप, यू आर द वॉरियर्स। सी, ये देखो मैंने बोला ना वॉरियर। यार क्या यार, मैं बोलती हूँ कि मुझे बुलवाया जा रहा है कि क्या हो रहा है भगवान, आप ही बोल दो फिर सारा कुछ। ये देखो, ये वॉरियर, मैंने बोला ना यू आर द वॉरियर। इस लड़ाई के योद्धा आप हो, योद्धा आप हो। ओ हो। फिर मैंने बोला देखो, राम ना निकलते तो मेरे पापा मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा पापा को, ऐसा सोच के राम ना निकलते तो क्या रावण का अंत होता? और अगर सीता जी अगर ये करेज ना लेती कि मैं जाती हूँ और कोई, मैं जाती हूँ रावण के यहाँ, उसकी लंका में घुस के आग लगवाऊंगी, ये करेज, ये सीता अगर ये बीड़ा ना उठाती इतना बड़ा, तो मैं अपने हस्बैंड से अलग नहीं रह सकती। आपसे ज़्यादा तो, आपको जितना प्रेम है, जिससे भी प्रेम है आपके ट्विन फ्लेम से, सीताराम से ज़्यादा प्रेम तो नहीं होगा, उनके इक्विवेलेंट भले ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और इस इक्विवेलेंट प्रेम के होते हुए आप, जितना प्रेम आप अपने ट्विन को करते हो, उतना ही सीताराम के बीच में भी प्रेम था ना। अगर सीता जी भी ये सोच लेती मैं तो पंचवटी छोड़ के नहीं जाने वाली भैया, मैं कहीं नहीं जाने वाली, फिर क्या होता? वाई दिस सेपरेशन? बहुत बड़ा पर्पस लेकर आए हो आप इस दुनिया में, ट्विन फ्लेम्स। मुझे लगता है, मैं तो रीडिंग तो ऐसे ही कर रही थी, मतलब ऐसे ही सभी लोगों के लिए वाई दिस सेपरेशन, बट यहाँ जो रीडिंग निकल के आई है ये ट्रू ट्विन फ्लेम्स की निकल आई है। आई डू थिंक एंड आई नो दिस कि अभी इस टाइम में लाइक आफ्टर अप्रैल, यस जून 2023 से मेरे को फिर से गाइडेंस है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को एड्रेस करो, ट्विन फ्लेम्स को गाइड करो, ट्विन फ्लेम को इन्फॉर्मेशन दो, ट्विन फ्लेम को अवेकन करो, ट्विन फ्लेम्स को उनके अंदर वो भरो, वो उनके गुब्बारों में हवा भरो। ठीक है, मैंने छोड़ दिया था ट्विन फ्लेम रीडिंग्स करना, ट्विन फ्लेम्स के बारे में ज़्यादा बात करना क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता चल गया, बस अपना हो गया, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। वो आया था मेरे अंदर, ठीक है, कि मैं क्यों इतना सिर दर्द मोल ले रही हूँ, मैं क्यों इतना बुराई भी मोल लेती हूँ, क्योंकि मैं जो ये बोल देती हूँ ना, इसकी वजह से, इसी की वजह से तो मेरे चैनल की ग्रोथ रुकी। ये जो चबड़ करके सब निकल जाती सच्चाइयाँ, उसी की वजह से तो चैनल की ग्रोथ रुकी हुई है। बिकॉज डार्क एनर्जीज आर अटैकिंग हियर। मेरे चैनल का अप्रोच कैसे कम हो गई? मेरी रीडिंग्स के, मुझे पता है आई एम द बेस्ट, माई रीडिंग्स आर दी बेस्ट, फिर इसकी अप्रोच कम कैसे हो गई? बिकॉज डार्क एनर्जीज आर अटैकिंग हियर। ओके, डार्क एनर्जीज आर अटैकिंग हियर। मेरा एजेंडा है आप लोगों को अवेकन करना, तो मेरे को रोक के रखना भी तो डार्क एनर्जीज का एजेंडा है ना। तो ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए खुशबू को थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन ऑल टुगेदर तो उसको रोका नहीं जा सकता। खुशबू तो निकल लेगी, खुशबू अपना रास्ता ढूंढ लेगी, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेगा, ज्ञान, विवेक, लाइट अपना रास्ता ढूंढ लेती है। मैंने भी ढूंढ लिया है। फिर से बिगनिंग, ठीक है, इट्स अ कोई माने कोई ना माने, कोई जाने या ना जाने, कोई माने या ना माने, मेरा काम है आप लोगों को अपनी ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपको देना। तो ये तो बहुत ही क्लियर आंसर है यार। वाई दिस सेपरेशन? इस सेपरेशन का बहुत मतलब है। इस सेपरेशन टाइम में आपको क्या करना चाहिए? आप जो देख रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? लेट्स चेक। इस सेपरेशन टाइम में आपको क्या करना चाहिए?
ये परवाने होते हैं दीवाने। जब से मिली हैं आंखें होश हैं दोनों ही के गुम। आगे क्या है? कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह। देखो मैंने बोला ना, देयर आर डेविल एनर्जीज बिहाइंड माई चैनल। सी ये कंस कैसे मार रहा है, ऐसे किल कर रहे हैं मेरे सब्सक्रिप्शंस को, मेरे व्यूज़ को। डेविल किल कर रहा है। आई डोंट केयर, कृष्ण तो तब भी आएंगे, बल्कि ये किल करने से ही कृष्ण आएंगे। आपको इस डेविल के साथ लड़ना है, ठीक है? और इसी तरीके से ये डेविल आपको भी हॉन्ट कर रहा है। इस तरह से ये डेविल आपको भी फियर में रख रहा है। क्या होगा, कभी मिल नहीं पाए तो, कभी बात नहीं कर पाए तो, हमारा कनेक्शन लूज़ हो गया तो, हमारा कनेक्शन कट हो गया तो। कुछ नहीं होगा, इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। ये कट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। अपने सिंहासन पे पैर जमा के बैठ जाओ डिवाइन फेमिनाइन। जिस चीज़ को आना होगा आपके पास खुद चल के आएगी। किसी माई के लाल की मजाल नहीं है कि आपको आपके सिंहासन से हिला सके। डोंट फियर, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नहीं इस सेपरेशन से डरने की ज़रूरत है, नहीं इस सेपरेशन से डरने की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। सी तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाले तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। तू अपने जहाँ को भी रंग ले कि चलता हूँ मैं तेरे संग रे। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर से फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। जितने भी डर है, जितने आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, सबको बोलो लाइन लगा के खड़े हो जाओ मेरे सामने। मैं बताती हूँ तुमको कि डर क्या चीज़ होती है, ठीक है? डर जाए आपसे। इतनी हौसला रखो, इतना पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर। यदि आपका ये कनेक्शन आपको भगवान ने दिया है, जो कि दिया है, और यदि आप एक ट्विन फ्लेम हो, जो कि आप हो, जो कि मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, यू हैव अ डिवाइन पर्पस, यू हैव अ हायर पर्पस। डटे रहो और अपना काम, अपना लाइट वर्क करते रहो। आपको आपके ट्विन फ्लेम से कोई सेपरेट नहीं कर सकता। Separation is an illusion. Separation is an illusion. You are one with your twin flame. Every second you are one with your twin flame. If you are a true twin flame, कैसे कंफर्म करोगे कि आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हो? ये अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो किसी भी और चीज़ से, if you are on a journey of growing, आप अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए काम कर रहे हो। आप ही अपनी मूर्ति खुद गढ़ रहे हो। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में आप काम कर रहे हो। आपका हायर सेल्फ काम कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है। देखो 3 की टीम है, आपका हायर सेल्फ और यूनिवर्स, गॉड, तीनों मिलकर इस मूर्ति को गढ़ रहे हैं। वो गढ़ने वाली मूर्ति वो आप हो। और जो भी लोग आपके साथ में हैं, जो भी लोग आपके हाथ में दिए जा रहे हैं, जो आपका वर्क करने के लिए दिए जा रहे हैं, उस मूर्ति को गढ़ने का काम करते रहो, अपने आप को गढ़ने का काम करते रहो। वही कार्ड फिर बाहर निकल के आ गया। झूठ बोले कौवा काटे,
काले कौवे से डरियो। अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं कुछ और बोलूँगी, कार्ड कुछ और बोलेगा। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। सी, हमने बोला और वही काम होगा। वर्क टुवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट। आपकी बेस्ट लाइफ जिए। कौन सा डर आपको रोक सकता है, कौन से फियर आपको, कौन से ऑब्स्टेकल आपको रोक सकते हैं, साला कौन रोकेगा? ठीक है, इतनी पावर आपके अंदर होनी चाहिए, ये पावर आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है इस लड़की की एनर्जी, इस लेडी की एनर्जी देखो, भरपूरता से भरी हुई, अबंडेंस से भरी हुई, चेहरे पे खुशियाँ कहीं से दिख रही है आपको? रोती हुई, झींकती हुई, सेपरेटेड हूँ, ट्विन फ्लेम नहीं मिल रहा, यूनियन नहीं हो रहा। यू आर नॉट हियर फॉर ऑल दिस माई डियर डिवाइन फेमिनाइंस। लास्ट कार्ड, क्या गाना गाया था मैंने शुरू में? ये काले नाग और ये लालच, डर और लालच, डर और लालच हर तरीके से आपको आपके पाथ से भटकाने की कोशिश की जाएगी, या तो डर के द्वारा या फिर लालच के द्वारा। लालच क्या है? यूनियन का लालच है। और डर क्या है? सेपरेशन का डर है। दोनों छोड़ दो, यूनियन की आशा छोड़ दो और सेपरेशन का डर छोड़ दो। 4 ऑफ कप्स। फिर आपकी ज़िंदगी से ये सारी उदासीनता और ये सारी वेटिंग एनर्जी और ये सारा डिसअपॉइंटमेंट सब चला जाएगा। सारा डिसअपॉइंटमेंट क्यों है? क्योंकि या तो डर है या फिर कोई आशा है। डर छोड़ दो, आशा छोड़ दो, अपने मिशन वर्क पे लग जाओ माय डियर ट्विन फ्लेम्स। काम पर लग जाओ भाई। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते मोटिवेशन की कमी है। मोटिवेशन की कमी है तो ये मोटिवेशन की आग लगाओ अपने अंदर, ठीक है? ये मोटिवेशन कैसे आता है? इनर वर्क से आता है। ये मोटिवेशन कैसे आता है? खुद पे काम करने से आता है। और ये मोटिवेशन कैसे आता है? मेरी रीडिंग देखने से आता है और मेरे साथ में स्पिरिचुअल वर्क करने से आता है। स्पिरिचुअल इनर वर्क करो, टेक डिसीजन। अभी तक नहीं लिया तो भाई ले लो मेरी जान, डिसीजन लो, मेरे पास आओ और अपने आप को इन दुविधाओं से बाहर निकालो, इन दुविधाओं से बाहर निकालो। क्या बोला मैंने? मेरे पास आओ, अपने आप को इन दुविधाओं से बाहर निकालो। टावर। फिर मैं आपको बोल रही हूँ बिकॉज यू आर हियर टू चेंज, टू चेंज, बिग चेंज, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के आए हो। इन मैंने अभी बोला ना, इन राक्षसों को जला के मारने के लिए आए हो। ये राक्षस जो आपकी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में और गाया पृथ्वी प्लैनेट अर्थ की ज़िंदगी को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, इन राक्षसों का नष्ट करने के लिए आप यहाँ हो। माई गॉडेसेस, दुर्गाज, देवीज, आप इन राक्षसों का नाश करने के लिए हो। शक्तियाँ हो, आप सब अपनी शक्ति को पहचानो। लास्ट मैसेज, 5 ऑफ पेंटिकल्स। भूल जाओ कि आपका ट्विन आपको छोड़ के चला जाएगा, आप अपने ट्विन को छोड़ के चले जाओगे। ये परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा, परमानेंटली अलग हो जाओगे। भूल जाओ इस डर को। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सेप्ट दिस सेपरेशन। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ सेपरेशन। रीडिंग क्या शुरू करी थी हमने? सेपरेशन क्यों हुआ? सेपरेशन होना लाजमी है। बहुत अच्छा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था कि हम मुझे नहीं पता।
आरज़ू करते मगर फिर आरज़ुओं का भी ज़रूरी था। अगर आपका मिलना ज़रूरी है तो आपका अलग होना भी ज़रूरी है। अगर आपका आना ज़रूरी था तो आपका सेपरेट होना भी ज़रूरी है। और सेपरेट हो गए तो सेपरेशन में अपना काम करना भी ज़रूरी है। क्या दिया ये संदेश आपके राधा कृष्ण ने? 100 साल तक अलग हो गए, क्या संदेश दिया, क्या सिखाया? यही तो सिखाया। प्यार अपनी जगह है लेकिन काम अपनी जगह करना पड़ेगा। राम और सीता कितने समय अलग रहे? पहले अलग हुए, फिर अलग हुए, वो जंगल में, वो वहाँ। क्यों हो रहा है ये सब? इतने गौतम बुद्ध को देख लो, सेपरेट रहे। देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड दिस सेपरेशन। देखो, अगर आप अपने मन से चुन लोगे, खुशी खुशी चुन लोगे तो बढ़िया है, पेन नहीं मिलेगा। और सेपरेशन तो होगा ही। फिर अगर सेपरेशन को आप नहीं चुनोगे तो वो सेपरेशन आपको पेन देगा, आप अपना मिशन वर्क नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे, आपके यहाँ आने की लाइफ पर्पस ख़त्म हो जाएगा, मतलब पूरा नहीं हो पाएगा। और सेपरेशन को आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई जाने कोई ना जाने। ये हमारे राजस्थान के महाराणा प्रताप, ठीक है, राजा थे लेकिन पूरी ज़िंदगी जंगलों में भटकते रहे ना अपनी मर्जी से। देखो कितना अच्छा मैसेज आया है। ये राजा थे ना, ये चाहते तो अकबर की दास्तां स्वीकार कर लेते, राक्षसों की, दैत्यों की, दानवों की गुलामी स्वीकार कर लेते, लेकिन नहीं ना, सेपरेशन चुना ना। अपने आप अपनी हर खुशी से या अपने महल से सेपरेट होकर पूरी ज़िंदगी जंगलों में भटकते रहे अपनी आज़ादी के लिए, अपने मिशन वर्क के लिए। नहीं झुकेंगे। और वही राजस्थानी खून, महाराणा प्रताप का खून हमारे अंदर भी है। ये देखो, कट जाएंगे, मर जाएंगे, बट नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, ठीक है। और कोई चीज़ हमें ख़त्म नहीं कर सकती, कोई चीज़ हमें मार नहीं सकती। किसी तरह के मैनिपुलेशंस जो एविल एनर्जीज करना चाह रही है हमारे साथ, नहीं पॉसिबल है, नहीं झुकेंगे। ओ देखो, फिर वही सी एक ही मैसेज जब 2 बार आता है तो मान के चलो कि दिस इज़ अ डिवाइन गाइडेंस टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे,
तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है।
और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला,
चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं